हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता 9 नीम। नीम तुम सभी को पता होगा, हमारे आसपास में नीम के पेड़ होते हैं और नीम दवाई के काम में भी आता है। बाज़ार में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं नीम की हमने टूथपेस्ट देखी है, नीम की साबुन होती है, तो मच्छरों की कॉइल रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें नीम की होती हैं। तो नीम क्या है, एक मेडिसिन भी है। तो आज हम नीम की कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कविता एक बार पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें इसका पूरा अर्थ समझाऊंगी, ठीक है। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। अब हम सेकंड स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। अब हम इसका अर्थ देख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। यानी नीम का पेड़ हमें बोल रहा है। नीम क्या बोल रहा है हमें कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई ओझा हूँ। ओझा यानी कौन? झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक, है ना। सुना होगा तुम लोगों ने, झाड़ फूक करके लोगों को ठीक करते हैं, ऐसे वो कहते हैं ना कि हाँ ओझा ठीक कर देगा, झाड़ झाड़ फूक करते हैं। तो तांत्रिक लोग जो होते हैं, जादू टोना करके, झाड़ फूक करके जो इलाज करते हैं, वो उन्हें कहते हैं ओझा। तो नीम कह रहा है कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ओझा हूँ, ना मैं कोई वैद्य हकीम हूँ। वैद्य हकीम यानी कौन? जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, देशी दवाइयाँ देते हैं, जो देशी दवाइयों से, वनस्पति दवाइयों से हमारा इलाज करते हैं, उन्हें हम वैद्य हकीम कहते हैं। नीम कहता है मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। अब हमारे घर में ऊनी कपड़े होते हैं। ऊनी कपड़े यानी क्या? वूलन के कपड़े, जो हम ठंडी के मौसम में पहनते हैं। तो ऊनी कपड़ों को हम साल भर तो नहीं पहनते। जब ठंडी का मौसम आता है तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम ऊनी कपड़े रख देते हैं कपाट में। तो जब हम उनको रख देते हैं और पूरा साल भर वो रखे रहते हैं, बाद में जब ठंडी का मौसम आएगा फिर से हमको चाहिए ऊनी कपड़े, तो क्या होता है, कभी कभी ऊनी कपड़ों में अंदर कीड़ा लग जाता है और वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें स्मेल भी आने लगती है। तो इसलिए नीम का पेड़ क्या कहता है कि उसमें मेरी सूखी पत्तियां डाल दो। यानी कि नीम के जो पत्ते होते हैं उनको ड्राई करो, सुखा लो, और उन पत्तियों को जब हम ऊनी कपड़े फोल्ड करके रखते हैं तो उन कपड़ों के बीच में हमने नीम की पत्तियां रख देनी चाहिए। तो नीम की पत्तियों की स्मेल से उसमें कीड़े नहीं लगते और हमारे जो ऊनी कपड़े हैं वो सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। उसके बाद क्या कहा है? अनाज बचा लो। अनाज यानी क्या?
गेहूँ, दाल, चावल, सब तरह के अनाज। तो अनाज भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारा लेकर हम इकट्ठा रख देते हैं। बहुत सारा हमने गेहूँ ले लिया, बहुत सारे चावल ले लिए। लेकिन क्या होता है, जब हम बहुत सारा अनाज एक साथ ले लेते हैं तो उनमें कुछ समय के बाद कीड़े लग जाते हैं और फिर वो कीड़े हमारे पूरे अनाज को खराब कर देते हैं। तो इसलिए हमने अनाज बचाने के लिए हमने क्या करना चाहिए, उसमें भी नीम के जो सूखे पत्ते हैं उनको डालना चाहिए। तो उससे हमारा अनाज खराब नहीं होगा, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब यहाँ पर सूखी को पहला उकार लगा है तो यहाँ पर बड़ा उकार होना चाहिए। यहाँ सूखी में स को छोटा उकार है, लेकिन वो मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, वहाँ पर बड़ा उकार होना चाहिए। तो सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो, यानी कि जो ड्राई लीव्स होती हैं नीम की, उनका अगर हम धुआं करेंगे, उनको अगर जलाते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है उससे घर के मक्खी मच्छर भी दूर भाग जाते हैं। जो भी मक्खियाँ आती हैं, घर में मच्छर आते हैं, वो सब दूर भाग जाते हैं। तो हम मच्छरों को भगाने के लिए भी सूखी पत्तियों का धुआं कर सकते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। अब घनी, घनी का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा। तो नीम के पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, घनी बहुत सारी पत्तियां होती हैं, और इसलिए नीम के पेड़ की छाया कैसी रहती है, शीतल होती है। नीम की छाया कैसी है, शीतल। शीतल यानी ठंडी। तो नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया, और इसलिए गर्मी के मौसम में लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाने से लोगों की गर्मी भी दूर हो जाती है, थकान भी दूर हो जाती है। तो उनकी गर्मी और थकान मिट जाती है। गर्मी के मौसम में नीम का पेड़ और भी ज़्यादा हरा भरा हो जाता है, उसकी पत्तियां और भी घनी हो जाती हैं, पत्तियों का रंग डार्क हो जाता है, और नीम ठंडा तो है ही, इसलिए गर्मी के मौसम में लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। गांव में पहले लोगों के पास पंखे नहीं होते थे, गांव में बिजली भी नहीं होती थी, लेकिन गर्मी का मौसम तो होता था तब भी। तो लोग क्या करते थे, लोगों के हर एक घरों में भी घरों के आंगन में नीम का पेड़ लगाया करते थे, घरों के आसपास नीम का पेड़ होता था। तो लोग अपनी थकान मिटाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए नीम के पेड़ के नीचे आराम किया करते थे। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो नीम क्या कहता है कि तुम मुझे काटना मत, मैं तुमको इतना सुख देता हूँ, शुद्ध हवा देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ, और मैं तो तुम्हें बहुत सारा सुख देता हूँ, तो तुम मुझे मत काटना। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और वो कहता है नीम कि मैं तो सूरज की किरणों के साथ मिलकर आसपास की हवा को भी शुद्ध कर देता हूँ। अर्थात जहाँ पर नीम का पेड़ होता है वहाँ आसपास की हवा भी शुद्ध होती है। सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। यानी कि नीम क्या कहता है कि जब तक सूरज रहेगा, जब तक तारे रहेंगे, जब तक धरती पर चांद की कहानी चलती रहेगी, इन सभी कहानियाँ चलती रहेंगी, तब तक हमेशा मैं तुम सबको सुख दूंगा, तुम सभी को सुखी रखूंगा, ऐसे मैंने मन में ठाना है। यानी अपने आप को मन में प्रॉमिस किया है कि जब तक धरती पर चांद, सूरज, तारे रहेंगे, तब तक मैं हमेशा
सबको सुख देता रहूँगा। समझ में आ गए सभी को पोयम? अब एक बार फिर से हम पूरी कविता पढ़ लेते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो तुमने अब क्या करना है, ये पूरी कविता अपनी टेक्स्ट क्लास वर्क में एकदम नीटली अच्छी हैंड राइटिंग में लिखनी है। और यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, हार्ड वर्ड्स, वो मैं तुम्हें अंडरलाइन करके बता रही हूँ। वो तुमने अपनी होमवर्क बुक में 5-5 बार लिखने हैं। डॉक्टर, ओझा, वैद्य, हकीम, इसके बाद सूखी पत्ती, ऊनी कपड़े, धुएं, मक्खी मच्छर, घनी पत्तियों, शीतल छाया, थकान, सुख किरणों, शुद्ध, सूरज, चांद। तो ये सारे शब्द तुमने 5-5 बार होमवर्क बुक में लिखने हैं और ये कविता क्लास वर्क में लिखनी है। यहाँ देखो नीचे दिया गया है कुछ, कोष्ठक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं ब्रैकेट में, यहाँ डे, नो, की, तो कोमा लगा लगा कर ये बहुत सारे वर्ण दिए गए हैं यहाँ। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो यहाँ तुमने कंप्लीट करने, कौन सा किस में फिट होता है वो टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है, इसे हमने क्लास वर्क में नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम इसके नोट्स देख लेंगे। क्लास वर्क में सबसे पहले पोयम लिखोगे, उसके बाद यहाँ से देखकर तुमने लिखने हैं शब्दार्थ। ओझा तांत्रिक, शीतल ठंडी, ठानी तय की, घनी बहुत सारी, शुद्ध असली। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, नीम का पेड़ क्या काम आता है? उत्तर, नीम का पेड़ हमें शीतल छाया देता है। नीम की सूखी पत्तियों से हम अपने ऊनी कपड़े और अनाज बचा सकते हैं। सूखी पत्तियों के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, नीम की शीतल छाया किसके कारण है? उत्तर,
नीम की शीतल छाया घनी पत्तियों के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम की सूखी पत्तियों के धुएं से क्या दूर भाग जाता है? उत्तर, नीम की सूखी पत्तियों के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भाग जाता है। नेक्स्ट पेज पर है, ये एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ ताकि तुम आराम से लिख सकोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज। थर्ड क्वेश्चन, नीम ने क्या ठानी है? उत्तर, नीम ने हमेशा सबको सुख देने की ठानी है। प्रश्न नंबर 3, उचित जोड़ियां मिलाओ। मैच द फॉलोइंग। अ और ब। घनी पत्तियों के कारण गर्मी और थकान मिटी, नहीं काटना मुझको तुम, सूरज की किरणों से मिलकर। उसके बाद ब विभाग में लिखा है, हवा शुद्ध कर देता, मैं इतने सुख दे देता, जो मेरे नीचे आया, शीतल है मेरी छाया। तो हम क्या करेंगे, हमें सही मैच करना है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, यानी कि पहला किसके साथ मैच होगा? घ के साथ। फिर गर्मी और थकान मिटी, जो मेरे नीचे आया, यानी कि दूसरे का मैच किसके साथ होगा? ग के साथ। फिर तीसरा, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, तो ब के साथ मैच होगा। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता, यानी कि अ के साथ मैच होगा। तो ये तुमने करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, समानार्थी। पेड़, अनाज, सुख, कहानी। पेड़ वृक्ष, अनाज अन्न, सुख आराम, कहानी कथा। इसके बाद नेक्स्ट पेज। ब, विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड्स। एक, अनेक, सूखी, गीली, नीचे, ऊपर, धरती, आसमान। उसके बाद क, वचन बदलो, पत्ती, पत्तियाँ, कपड़े, कपड़ा, किरण, किरणें, तारा, तारे।